बरेली के साथ हम आपको आज योगा वेलनेस सेंटर से आपका स्वागत करवा रहे हैं। आज की आयुर्वेद अस्पताल में स्वागत है। और बरेली जनपद के योगा गुरु विजय कुमार गुप्ता, बहुत अच्छी उनसे आज आपसे मुलाकात कराते हैं। और बरेली जनपद में काफ़ी महिलाओं को उन्होंने जागरूक किया है। विजय कुमार गुप्ता योगाचार्य टीचर आज हम मिलते हैं। इन्होंने बरेली शहर में 1.25 लाख लड़के लड़कियों को जागरूक किया है। जेल में इसमें आइए उनसे मिलते हैं। सर आपका नाम? हाँ जी, मेरा नाम विजय कुमार गुप्ता है। मैं योग वेलनेस सेंटर प्रेम नगर चिकित्सालय के अधीन कार्यरत हूँ, आयुष विभाग उत्तर प्रदेश सरकार। जी, जैसे बरेली में जो योगा की शुरुआत हुई है, तो आपके आने के बाद आप कितने लोगों को लगभग बरेली में योगा सिखा चुके हैं? मेरे विभाग में आने के बाद या योग सेंटर? नहीं, आपके संपर्क में आने के बाद आपने लगभग कितने लोगों को? लगभग 1 लाख से ऊपर लोग जो है निःशुल्क योग शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं। या 1 दिन का कैंप हो, या 3 दिन का कैंप हो, या 5 दिन का कैंप। कितने दिनों से आप यहाँ पे मतलब लोगों को योग सिखा रहे हैं? आयुष विभाग में तो मेरा 7वां साल कंप्लीट होने वाला है। योग के क्षेत्र में मेरे लगभग 15 साल हो गए। अच्छा, एक बात लोगों के दिमाग में आती है कि मोदी जी के आने के बाद 2014 में जैसे कि पहली बार 21 जून को योग दिवस मनाया गया, तो उससे पहले क्या भारत में योग का कोई प्रावधान नहीं था या लोग सीखते नहीं? योग तो आदिकाल से चला है जी। योग जो है वो भगवान शिव को आदि योगी कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में कर्म की ही कुशलता योग है, ये सब बातें कही हैं। तो ये आदिकाल से चला आ रहा है। लेकिन ये सरकार आने के बाद या बाबा स्वामी रामदेव जी के आने के बाद इसका विस्तारीकरण हुआ है और लोकप्रियता बढ़ी है, लोग जागरूक हुए हैं, प्रचार प्रसार में काफ़ी सहायता मिली है और भारत ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। अच्छा, बरेली में जैसे योग लोग सीख रहे हैं, तो योग सीखने के महत्वपूर्ण आप देखते हैं क्या फायदे नजर आते हैं? जैसे एक तो कहता है आदमी की इम्यूनिटी बढ़ती है, बीमारियों से दूर रहता है, और किस तरीके का कुछ दिमाग में मेंटली टेंशन इस तरीके का कुछ फायदा मिलता है? बहुत कम लोग ऐसे हैं जो बीमारी दूर करने के लिए, जब वो बीमार हो जाते हैं तो योग करने आते हैं। अच्छा, तो जब बीमार होके आ जाते हैं तो फायदा होता है? हाँ, अगर वो प्रॉपर करते हैं तो। अगर वो कोई चमत्कार समझे तो उसमें कोई लाभ नहीं, क्योंकि आज की तारीख में आदमी चमत्कार पे ज्यादा भरोसा करता है। तो ये सब लोग जानते हैं कि एक जो कोशिका है उसकी साइकिल जो है 90 दिन की होती है। किसी का बहुत ज्यादा अच्छा होगा तो 45 से 90 दिन चाहिए। अगर व्यक्ति सोचता है कि 8 दिन में कोई फायदा हो जाए तो वो हो सकता है, उसको फायदा हो जाए, लेकिन कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर वो रेगुलर दिनचर्या सही तरीके से अपनाता है और योग से जुड़ता है, आसन प्राणायाम मुख्य है। देखिए इसके अंदर यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि है, तो एक योग विस्तृत विषय है। अच्छा, एक बात, जैसे कोई बीमार व्यक्ति क्या योग कर सकता है? क्योंकि बहुत सारी बीमारी जैसे आदमी को अब अर्थराइटिस जैसे घुटनों की बीमारी, दर्द की, इस तरीके की बीमारियां हो जाती हैं जिसमें वो इधर उधर नहीं चल पाता है या किसी नहीं, तो उसको सूक्ष्म व्यायाम से आरंभ कराते हैं, उसको प्राणायाम कराते हैं, अनुलोम विलोम ज्यादा देर तक कराते हैं। अगर वो कुर्सी में बैठ सकता है या नीचे बैठ सकता है, नीचे बैठना चाहिए। अगर नहीं बैठ सकता तो कुर्सी में बैठ के। किस उम्र से किस उम्र का व्यक्ति मतलब योग में काम कर सकता है? जब छोटे बच्चे से मतलब जब कितने साल के बच्चे को? अगर अकल 20 साल तक ना है तो भी वो योग करेगा? नहीं, जैसे अकल का मतलब समझ। जैसे कुछ हड्डियां जैसे विकसित होती हैं थोड़ी। जब हमारा जन्म होता है तो 326 हड्डियां हमारे शरीर में होती हैं। जब हम वयस्क हो जाते हैं तो 206 रह जाती है। तो कुछ आसन ऐसे है कि एक प्रौढ़ अवस्था के बाद वो व्यक्ति जनरली नहीं कर पाता जी है। और बच्चे या लड़कियां जो छोटी हैं वो ज्यादा अच्छा फ्लेक्सिबल होती है उनकी बॉडी, लड़कों की तुलना में वो ज्यादा बढ़िया तरीके से आसन एडवांस आसन भी कर लेती हैं। और अगर प्रैक्टिस में अगर व्यक्ति है तो शुरू से करता आ रहा तो 50 साल की उम्र में कठिन से कठिन आसन कर सकता है। ये इसमें 4 चीजें बहुत जरूरी होती हैं कि उसकी विधि क्या है, मोड जिसे कहते हैं, ड्यूरेशन क्या है, कंसंट्रेशन कहाँ पे रखना है, और आपका ब्रीदिंग सिस्टम क्या होगा। पूरा बेनिफिट लेने के लिए सब चीज को फॉलो करना पड़ता है। केवल शरीर की आकृति बनाना योग या आसन योगासन नहीं है। खान पान के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिए। खान पान व्यक्ति के जो दिनचर्या है उसका प्रोफेशन क्या है आज के टाइम में, इसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। जरूरी नहीं कि सब लोग बहुत सारा पानी पिए या बहुत सारा दूध पिए। जी, जैसे खान पान आजकल चलती फिरती जिंदगी है, आदमी के पास समय की कमी है, बहुत कम समय में उसे बहुत कुछ हासिल करना है, तो किस तरीके से मतलब ये खान पान और योगा आपस में कैसे कोरिलेट होते हैं कि आदमी खा तो चाउमीन बर्गर रहा है और बाद में योगा कर रहे तो क्या बैलेंस हो जाएगा? अगर वो देखे जहाँ चाउमीन बर्गर मिल रहे उसके आसपास कहीं फल का ठेला भी होता है, वो नहीं जा रहा है। मैंने कहा ना, समझ जब आ जाएगी तब स्वास्थ्य भी आ जाएगा। तो फल का ठेला भी होता है और घर से ही चलता होगा तो घर से टिफिन बनवा सकता है या खुद भी बना सकता है। तो जितना ज्यादा प्राकृतिक चीज जीवंत फूड लेंगे
अंकुरित अनाज हो गए जैसे, या वर्तमान समय में आप देखें खीरा है, ककड़ी है, टमाटर है, सलाद वाली चीजें हैं। अच्छा, एक बात वो ठीक है, एक बात बच्चे जो हैं योगा की जगह जिम वगैरह को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, तो योगा की जगह क्या इसका सब्स्टिट्यूट जिम है? पहली बात तो योगा कोई शब्द नहीं है, योग शब्द है जी, है ना। अब वो इंग्लिश में योगा कहलाते योगा हैं। कहलाता है, तो वो भारत के बाहर क्या, भारत में आने के बाद वो योग जो ठीक है है, योगा हो गया। ठीक है। और जिम मसल्स की एक्सरसाइज के लिए, जॉइंट्स की एक्सरसाइज के लिए, बोन की एक्सरसाइज के लिए नहीं, बढ़िया क्या है। दोनों सब्स्टिट्यूट एक जैसे हैं? क्योंकि जिम में आदमी नहीं, ज्यादा जल्दी, क्योंकि दूसरे के जिम पूरक एक तरीके से प्रोफेशनल चीजों में आ गया कि उसे वहां में ज्यादा खुशी मिल रही है, एसी में बैठा है, इन अच्छे लोग आ रहे हैं, एनवायरमेंट अच्छा लग रहा है। जिम में ट्राइसेप, बाइसेप, शोल्डर, बैक, थाइज, काफ्स के लिए एक्सरसाइज होती है। किसी भी जिम में लीवर की एक्सरसाइज नहीं होती है, हार्ट की एक्सरसाइज नहीं होती, इंटेस्टाइन की नहीं होती, कोलन की नहीं होती है, पैंक्रियाज की नहीं होती है। यहाँ जो आसन और प्राणायाम होते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स की एक्सरसाइज होती है, उसके अंदर उसकी क्लीनिंग होती है, सर्विसिंग होती है, उसमें ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन के लेवल को सुचारू रूप से करा जाता है। जी, अच्छा, बैठे बैठे कोई आसन बताइए, अधिकारी लोग नहीं जा पाते हैं, जैसे कुर्सी बैठे बैठे कोई दो आसन का नाम बताइए और करके दिखाइए। वैसे बैठे बैठे अधिकारी लोग शवासन तो करते ही हैं, उसके अलावा सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हैं। थोड़ा बताइए कैसे। कुर्सी पे बैठ नहीं, अब अधिकारी जाहिर सी बात है खाना खा के ऑफिस जाते हैं, जी। तो कपालभाति भी अगर वो करते हैं तो कम से कम 3 घंटे पहले खाना खाया हो, हम्म। जिसका डाइजेशन सही है। तो जितने भी आसन वगैरह हैं या प्राणायाम हैं, वो एम्पटी स्टोमक जो करे जाते हैं, तो वो बेनिफिशियल रहते हैं। मैंने कहा ना, हर अच्छा, चीज़ को आजकल follow- आप देखते हैं जैसे आपके पास आते होंगे तो सबसे ज्यादा कौन सी बीमारी से ग्रसित लोग आप? पेट और मानसिक। मानसिक का तो अवसाद। इलाज, अवसाद का इलाज होता है? अवसाद के इलाज के लिए उनको देखिए अनुलोम विलोम, प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, ध्यान, मेडिटेशन की तरफ ज्यादा झुकाव। अच्छा, पेट की जो बीमारियां होती हैं तो ये अधिकतर आप कौन सी बीमारियां देखते हैं और इसका क्या कोई इलाज? कोलाइटिस जी। कॉन्स्टिपेशन ज्यादा। तो इनका 80% दवाइयों के थ्रू ज्यादा इलाज है कि आदमी को इनसे भी मानसिक रूप से ही कोई लड़ना भी पड़े? दवाई शरीर को ठीक नहीं करती, शरीर अपने आप को ठीक करता है। दवाई केवल सपोर्ट करती है, चाहे वो एलोपैथ हो या आयुर्वेद हो, यूनानी हो, कोई सी भी हो, शरीर आपको स्वयं ठीक करता है। योग आसन जो है, प्राणायाम जो है, ये आपके शरीर को बल देता है कि आप अपने आप को स्वयं सही कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ। 21 जून 2025 को होने वाले कार्यक्रम क्या भूमिका आपने आपके आयुष मंत्रालय द्वारा की है? हमारे काउंटडाउन प्रोग्राम 100 दिन का, जो प्रशासन लखनऊ से निदेशालय से आया है, उसमें हम लोगों को कैंप लगाने होते हैं, जागरूक करना होता है विभिन्न स्कूलों में, पार्कों में, गार्डनों में। 1 सप्ताह का प्रोग्राम और आएगा अभी, जो आना बाकी है। 21 जून भी उसी में शामिल होगा। तो उसके अंदर गोष्ठियाँ होंगी, चर्चाएं होंगी योग पे, योग जागरूकता के कार्यक्रम होंगे, पोस्टर प्रतियोगिता होगी, स्लोगन प्रतियोगिता होगी और योगासन प्रतियोगिता। अच्छा, बरेली में अगर कोई आपसे योग सीख, आप भी सिखाते होंगे कुछ योग हाँ जी, वगैरह? हाँ जी। तो कहाँ पे मतलब आपका कार्यक्रम चलता है? नियर अबाउट कुछ जगह बताएंगे बरेली में? हमारा जो प्रेम नगर में CI पार्क है जी, थाना प्रेम नगर के सामने, वहाँ रेगुलर कार्यक्रम चलता है हमारे 7:30 बजे से। आजकल हम लोग ज्यादातर पेशेंट को देखते हैं ना, सुबह 7:30 हाँ, बजे। तो इसलिए हम लोग पेशेंट को जो टाइम सूट करता है ज्यादा से ज्यादा, तो वो 7:30 बजे सब लोगों ने मिलकर डिसाइड करा, तो 7:30 से 8:30 पौने 9 बजे तक तो हम इसका लोग कोई वहीं- शुल्क वगैरह थोड़ी लिया जाता? उसका कोई शुल्क नहीं है, निःशुल्क। 1 घंटे तक का? हाँ, 1 घंटा वहीं पे आप सिखाते हैं? हाँ। बरेली जनपद में कितने आयुष मंत्रालय द्वारा कार्यालय खुले हैं? बरेली के अंदर जो योग वेलनेस सेंटर है 2 हैं, एक प्रेमनगर में, एक कैंट में, और हेल्थ वेलनेस सेंटर 40 है। सभी पर 2 योगाचार्य, एक मेल एक फीमेल, आयुष विभाग की तरफ से अपॉइंटेड। जी, तो क्या कहना चाहेंगे ऐसे, जहाँ आप जैसे आपने बताया बीमारियां पेट की फैल रही हैं, योग से क्या थोड़ा कंट्रोल हो रहा है या क्या, मतलब क्या फायदा मिला? जितना खान पान की वजह से पेट खराब होता है, उतना विचारों की वजह से खराब होता है। अगर व्यक्ति लगातार टेंशन में रहेगा, या तो उसको कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस ज्यादा हैं, गैस बनने के चांसेस ज्यादा हैं, और कोलाइटिस भी हो सकती है। जितना ज्यादा टेंशन लेंगे उतना ज्यादा पेट खराब होगा। खान पान पे तो ध्यान रखना ही रखना है, विचारों पे भी ध्यान रखना, संगत पर भी ध्यान रखना है, आस पास के कैसे लोग हैं। हमेशा आपको लेके कोई ना कोई इस बहस का मुद्दा, जैसे वाइल्ड गोस्ट चेज, यानी कि निरर्थक को पकड़ने का प्रयास करते हैं जो है ही नहीं, तो ऐसा आदमी परेशान हो जाएगा। और योग में अगर वो आता है, मेडिटेशन करता है, तो उसे ये दिखने लगेगा कि क्या सोचना है क्या नहीं सोचना है। क्या योग में गठिया की कोई इलाज है? हाँ बिल्कुल। अगर आप योगासन यहाँ आए तो सबसे अच्छा कपालभाति,
अगर 15 से 20 मिनट धीरे धीरे ड्यूरेशन को बढ़ाएं और मध्यम गति से आधे घंटे तक अगर करा जाए तो गठिया में बहुत लाभ होता है। थोड़ा बताइए कपालभाति करने का कुछ थोड़ा सा। कपालभाति में सब करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप किसी भी आसन में जो आप सही तरीके से बैठ सकते हैं, पद्मासन हो गया, अर्ध पद्मासन हो गया है, या अगर नहीं बैठ पा रहे हैं तो आप कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं। अलथी पलथी मार के बैठ जाना है, आंखें बंद कर लेना है, स्पाइन को सीधा रखना है, कंधों को ढीला छोड़ना है, एकाग्र होना, अपनी उपस्थिति को महसूस करना है। उदित होते हुए सूर्यदेव सबसे ज्यादा जरूरी है, आपको महसूस करना है ये प्रकृति मेरी सहायता कर रही है, ईश्वर की कृपा मुझ पर बरस रही है, मैं लगातार ऊर्जावान और स्वस्थ होता जा रहा हूँ। और आपने नाभि के नीचे का हिस्सा, वैसे तो मूलाधार चक्र पे ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा जाता है, अगर नहीं भी कर सकते तो नाभि से थोड़ा एब्डोमिनल के एरिया पे आपने ध्यान करा और उसके बाद एक बार लंबी गहरी सांस अंदर ली और उसके बाद स्ट्रोक लगाएंगे। देखिए कैसे। ये क्रिया आप 1 मिनट में 60 बार, एक एवरेज है, 55 भी हो सकता है, 65 भी हो सकता है। बहुत ज्यादा तीव्र गति से करेंगे तो एसिडिटी क्रिएट होगी। तो आप मंद या मध्यम गति से इसको धीरे धीरे टाइम बढ़ाएं। बेनिफिट होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।